हेलो गाइस। आज है 13 अगस्त। 13 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एनटीपीसी के एग्ज़ाम होंगे ख़त्म। हम लोग बात करेंगे 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ और बात करेंगे इसमें रिलेटेड पॉइंट से। इसमें जो आपको हेल्पफुल लगे आप चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग आपको आपके लिए ऐसे ही डेली बेसिस एग्ज़ाम के एनालिसिस लाएंगे और उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैक्ट भी लाएंगे। और उसमें जो भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे होंगे उसके विषय में हम लोग टॉपिक वाइज आपको वीडियो देंगे, उसके साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आए आप हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा बात कर सकते हैं। सोल्यूशन के विषय में भी बात कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहले बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था है जिसका उल्लेख है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये आपका इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर किया कि इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द पंचायती राज सिस्टम मेंटेन्ड। तो बात करेंगे इसके जो अनुच्छेद हैं ये 243 या 43 ओ में है। अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं था तो आपसे पूछा गया किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये 73वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है 1992 के तहत। ये भारतीय संविधान के भाग 9 में वर्णित है। आपसे अगर ये भी ना पूछा गया तो ये आपसे पूछा किस भाग में वर्णित है, तो ये भाग 9 में वर्णित है। इसके जो उद्देश्य की बात करें, ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक शासन को सशक्त करना है। अगर बात करें कि ये अगले सीधे स्टाइल में देता रहा, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि 103वां संविधान संशोधन कब किया गया है, तो ये 2019 में किया गया, हमारा राइट आंसर है। इसके अतिरिक्त बात करें कि ये संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण के विषय में बात की गई थी। ये बात करें तो ये अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया था। यह आरक्षण सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए दोनों पर लागू है। नेक्स्ट को बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश के साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा तो ये भूटान, चीन, म्यांमार के साथ लगती है। ये आपको इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन राइट रहा होगा जिसमें आप लोगों ने टिक किया होगा। बात करें अतिरिक्त में कि अरुणाचल प्रदेश की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है लगभग 1817 किलोमीटर लंबी है। इसे लैंड ऑफ द रिजिंग सन भी कहा जाता है। ठीक, तवांग मठ यहीं पर प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्तमान में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार हैं। इनका अधिकार जो ग्रहण किया गया 15 मई 2025 को किया गया। देखिए, ये बात करें तो ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट बात करते आपको बात करें कि ये 2024, 23, 25 ये सबके आपको करंट अफेयर की वीडियो है जो ये 100 या 100 टू 200 के प्लस में क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट के विषय में भी बात करेंगे। चलिए बात करते हैं इसके विषय में पहले कि ये 1985 बैच कैडर के IAS अधिकारी हैं और रक्षा सचिव 2019 से 22 तक रहे हैं। ये अहम भूमिका निभा चुके हैं। उनका जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है, जो पहले भी हो सकता है। ये ITI कानपुर से बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा USA से MS और PhD किया है। ये डिजिटल गवर्नेंस तथा रक्षा सुधारों को उल्लेखनीय योगदान दे चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है क्या है, तो ये NaHCO3 होता है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। देखिए, अगर आपको जो क्वेश्चन मिले हैं, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो या देखिए ये क्वेश्चन हमें दूसरों लोगों से ही मिलते हैं, इससे आप लोग परेशान ना हो। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो तो आप लोग बता सकते हैं और जो आपके साथ करेक्ट हो वो आप हमें भेज सकते हैं। उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें अतिरिक्त तत्व में कि इसे खाने में फुलाए लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्षारीय यौगिक है जो अम्ल के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। जैसे बेकिंग सोडा का उपयोग सफाई, दुर्गंध हटाने, अग्निशमन में भी किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब हम कंप्यूटर में एक फाइल को दूसरे स्थान
पर ले जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए, आपका आंसर में तो मैंने फाइल ट्रांसफ़र ही किया है, लेकिन इसमें अगर ये नहीं था तो ये आपका कॉपी या मूव होगा, इन दोनों में से कोई होगा। ठीक है, बात करते हैं कि नेटवर्क के माध्यम से फाइल भेजने की FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या शेयरिंग भी कहा जाता है। फाइल को मूव करने पर मूल स्थान से फाइल हट जाती है और नए स्थान पर चली जाती है, जबकि कॉपी करने पर दोनों जगह पर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बात करें कि हम कंप्यूटर बंद करते हैं तो क्या बंद हो जाता है? इसमें देखिए हमने दी है, ये आपका राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर आपका क्या होगा? रैम होगा, क्योंकि रैम में जो मौजूदा डाटा होता है वो वहाँ पे मिट जाता है। ये आपका ऑप्शन में था भी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। बात करते हैं कि भारत के किस राज्य में काठ एवं दहा कृषि को बेवर के नाम से भी जाना जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में जाना जाता है। बात करें अतिरिक्त तत्व में, तो काठ एवं दहा कृषि को भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे झूम पूर्वोत्तर में, पोड़ू आंध्र प्रदेश में और बेवर मध्य प्रदेश में भी जाना जाता है। ये आप लोग नाम नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें जंगल की झाड़ियों पेड़ों को काटकर जलाया जाता है और राख को खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। ये परंपरागत कृषि पद्धति केवल पर्यावरण के नुकसान पहुंचाने के कारण कई जगह इसे हतोत्साहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बात करते हैं कि भारत में जूट की खेती किस नदी डेल्टा के संगम में की जाती है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में की जाती है। यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला है, जिसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। यहाँ की जलवायु जो है ये उच्च तापमान, आर्द्रता और वर्षा जूट उत्पादन के लिए अनुकूल है। भारत विश्व में जूट उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है, जिसमें पश्चिम बंगाल का योगदान सबसे अधिक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बात करते हैं कि जैन और बौद्ध भिक्षुओं के स्थायी आश्रय क्या कहलाते हैं? तो ये बिहार में है, इसको कहते हैं। तो बिहार पत्थर, ईंट या लकड़ी के से बने आश्रम होते हैं, जहाँ भिक्षु वर्षा ऋतु चतुर्मास में रहते हैं, और बौद्ध बिहारों में प्रार्थना कक्ष, अध्ययन कक्ष, रहने के लिए कमरे होते हैं। ये अजंता, एलोरा, नालंदा प्राचीन भारत के प्रसिद्ध बिहार में स्थलों में उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बात करते हैं कि परमाणु का पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो जे थॉम्सन द्वारा दिया गया था। अतिरिक्त तत्वों में जे थॉम्सन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की। 1994 में प्लम पोडिंग मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के परमाणु को धनावेशित गोले के रूप में दर्शाया गया, जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन समाहित होते हैं। बाद में 1911 में रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी प्रयोग ने थॉम्सन मॉडल को गलत साबित किया, नया नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया है? तो MM स्वामीनाथन को कहा गया है। डॉक्टर स्वामीनाथन उच्च उत्पादकता वाली गेहूं और धान की किस्मों के विकास में अहम भूमिका निभाई। ये 1960 के दशक में हरित क्रांति भारत में खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की। इन्हें 1987 में पहला वर्ल्ड फूड प्राइज भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A किस संशोधन में द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 39A समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, फील्ड लीगल एड का प्रावधान है। वह राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण किसी भी न्याय से वंचित न होने देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। बात करें तत्वों की कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह पक्षी प्रेमियों के लिए भी प्रसिद्ध है, खासकर साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रवास भी है। 1981 में रामसर स्थल का दर्जा भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ये G20 का 19वां संस्करण था
और इसका जो आयोजन है ये 18 से 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरियो में किया गया था। यह ब्राज़ील में पहली बार आयोजित किया गया G20 सम्मेलन है। इस सम्मेलन की थीम जो थी तो ये बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लांट है, जिसका लक्ष्य भूख, गरीबी, जलवायु बदलाव और वैश्विक शासन में सुधार से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। यदि आप इस सम्मेलन के लिए नेक्स्ट को बात करते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है, तो ये 15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा जोड़ा गया था। 15वें संविधान संशोधन से पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष की थी। इस संशोधन के तहत न्यायाधीशों को स्थानांतरण की नियुक्ति से संबंधित किया गया और बाद इसमें 65 वर्ष तक आयु कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें जो है हमारे ये 13 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और अगर आप कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर ही मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से किस देश से हड़प्पा के लोगों ने कोई व्यापार नहीं किया, तो मिस्र, इजिप्ट से कोई व्यापार नहीं किया था। हड़प्पा वासी मुख्यतः मेसोपोटामिया, ईरान और अफगानिस्तान के साथ व्यापार करते थे। व्यापार में मनके, कपास, धातुएं और मिट्टी के बर्तन शामिल थे। मिस्र के साथ प्रत्यक्ष व्यापार का कोई प्रमाण अब तक जो है वो नहीं मिला है। देखिए, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए